हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा पर। आई होप दोस्तों आप अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 30 तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों बिना ज़्यादा वक्त खराब किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कोई फर्म प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। यानी दोस्तों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दे दिया 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर ₹55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी दोस्तों जो हमारी टोटल एसेट्स हैं जिसमें गुडविल काउंट नहीं है, और अच्छी बात है गुडविल काउंट होनी भी नहीं चाहिए, और होती तो हम उसको माइनस कर देते। तो टोटल एसेट जो गुडविल को एक्सक्लूड करके दे रखी है वो है 55 लाख, और जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं वो है 14 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कि दोस्तों आज हमें यहाँ पर भी दो केस मिले। एक हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल निकालनी है, और एक हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके गुडविल निकालनी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 31 का केस 1, जिसमें हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल निकालनी होती है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये बन सकता है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर दोस्तों ये ना गिवन होता तो हम पार्टनर्स के कैपिटल और रिजर्व ऐड करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल हमें दे रखा था 55 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 14 लाख। तो 55 लाख में से जब हम 14 लाख माइनस करते हैं तो आपके सामने आ जाता है 41 लाख रुपीज, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है। इसकी हेल्प से दोस्तों हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि हम ऊपर निकाल चुके हैं 41 लाख, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था 10%। तो 41 लाख इंटू 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 44,10,000। अब क्योंकि दोस्तों हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000 आ चुका है, तो हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख था और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 4,10,000 आया। जब 5 लाख में से 4,10,000 माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। अब बस नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद दोस्तों हमें गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगाना है, जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में बनता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला 90,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्वेश्चन में गिवन था 10%, तो वो यूज़ करेंगे। अब दोस्तों 90,000, अभी 10% का मतलब होता है 10/100, और जब ये सामने आएगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10% रेसिप्रोकल होकर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/10 बन जाएगा। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 9 लाख रुपीज़, जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर गुडविल ऑफ द फर्म है। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे केस 2, यानी इसके अंदर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल निकालनी है। तो दोस्तों इसमें भी हम सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि फॉर्मूला हमें हमारे पास आई टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट जो गुडविल को एक्सक्लूड करके हमें दे रखी है वो है 55 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि हमें 14 लाख गिवन थी। अब 55 लाख में से आप 14 लाख माइनस करते हैं तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 41 लाख। अब दोस्तों हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन है। तो 5 लाख और 10% को 10/100 लिखेंगे, और ये रेसिप्रोकल होकर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/10 बन जाएगा। और जब इन्हें सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 50 लाख रुपीज़, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई 50 लाख। अब दोस्तों आखिरी स्टेप गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का।
जो कि बनता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोस्तों अभी हमने ऊपर निकाला 50 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला था 41 लाख। तो 50 लाख माइनस 41 लाख जब हम करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। तो दोस्तों दोनों ही मेथड से हमारा गुडविल ऑफ द फर्म 9 लाख रुपीज़ आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऑन 1 अप्रैल 2018 a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of 20,000। यानी दोस्तों 1 अप्रैल 2018 को फर्म की एसेट थी 1 लाख जिसके अंदर स्टॉक की वैल्यू काउंट नहीं की गई है। द करेंट लाइबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 10,000 और जो बैलेंस है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% हो, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें गुडविल ऑफ द फर्म इसने दे दिया जो कि सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकलेगा और 4 ईयर्स परचेज गिवन है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो फर्म के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा ये आज हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में दोस्तों हमें हिंट भी दे रखी है, गुडविल 60,000 है इक्वल टू 4 एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है और जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का फॉर्मूला बनता है। ये हम आंसर में देख लेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं 32 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम टोटल एसेट्स निकालेंगे क्योंकि हमें आगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर हम आगे सुपर प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। तो टोटल एसेट कैसे बनेगी दोस्तों, हमें एसेट्स तो दे रखी है लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टॉक है, यानी उसमें स्टॉक की वैल्यू काउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो जितनी भी एसेट्स है जिसमें एक्सक्लूडिंग स्टॉक है यानी स्टॉक की वैल्यू ऐड नहीं है उसमें हम स्टॉक की वैल्यू भी ऐड कर लेंगे। तो जब हम ये दोनों कर लेंगे तो हमारा टोटल एसेट बन जाएगा। तो जो हमें एसेट्स गिवन है एक्सक्लूडिंग स्टॉक वो 1 लाख है और जो स्टॉक की वैल्यू है वो 20,000 है। इन दोनों को ऐड करके हमारी टोटल एसेट बन जाएगी 1,20,000। अब दोस्तों इसके बाद हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स क्योंकि हमने ऊपर 1,20,000 निकाल ली, उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10,000। अब 1,20,000 माइनस 10,000 हमारा आ जाएगा 1,10,000 जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब क्योंकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हैं तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों हमने निकाली 1,10,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें गिवन था जो कि था 8%। अब 1,10,000 मल्टीप्लाई 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं और जब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 8,800। अब दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल ऑफ द फर्म जो कि होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो दोस्तों गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है 60,000, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता तो हम उसकी जगह सुपर प्रॉफिट ही लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 4 गिवन था। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवाइड में आ जाएगा तो 60,000 को जब 4 डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 15,000 जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन दोस्तों अभी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है, अभी हमें इसको आगे और भी सॉल्व करके हमें एवरेज प्रॉफिट बताना है। अब क्योंकि हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है 15,000 तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000 आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है तो हम एज इट इज लिख देंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने 8,800 निकाल रखा है। तो दोस्तों ये माइनस का जब 8,800 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा यानी इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर आकर जब ये 8,800 15,000 में प्लस होगा तो 15,000 प्लस 8,800 ये बन जाएगा 23,800 जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में दोस्तों हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालने को बोला गया था तो यही हमारा फाइनल आंसर है।